दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से हम एक-एक करके सेलेक्ट करके छान-छान कर खबरें आप तक लेकर के आते हैं और एक और खबर आपको देने जा रहे हैं जो सुनने में भी इंटरेस्टिंग है और आप जानना भी चाहेंगे। और ये खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से। जी हाँ, अजीत पवार अब तक सीएम नहीं बन पाए हैं महाराष्ट्र के और हमेशा ये बात घूम-घूम कर सामने आती है और खुद अजीत पवार कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि उन्हें भी सीएम बनना है महाराष्ट्र का। अब देखिए, मुंबई में एक कार्यक्रम में वो बातचीत कर रहे थे। वहां एक पत्रकार ने कहा कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए। अब ऐसे में अजीत पवार ने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए हम सबको एक सामंजस्य जो है बिठाना पड़ेगा, एक साथ आना होगा। क्योंकि अजीत पवार ने बात कही कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मैं अब तक नहीं बन पाया हूँ। कहाँ एक साथ हम लोग सामंजस्य बना पाए हैं। और अपने ही सीनियर नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने कई बार अजीत पवार ये बात कह चुके हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजीत पवार और अब तक सीएम नहीं बन पाए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, अजीत पवार जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुए थे, उसके बाद कई बार कई मंचों से ये खबर आई कि अजीत पवार बार-बार ये कहते हैं कि उनके बाद कई नेताओं ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, लेकिन वो सीएम बन गए। लेकिन अजीत पवार इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी अब तक सीएम नहीं बन पाए हैं और उनके कई नेता, उन्हीं के पार्टी के सीनियर नेता ये बात कहते रहे हैं, पुरजोर कोशिश करते रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं कि अजीत पवार को भी सीएम बनना चाहिए। अब देखिए, सीएम की कुर्सी को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में अजीबो-गरीब खेल चलता है। पहले तो एकनाथ शिंदे सीएम थे और जो सीएम थे पहले, वो डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसके बाद फिर मायावती सरकार लौटी तो जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम बन गए और जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम बन गए। लेकिन इन सबके बीच में एक पद हमेशा से फिक्स रहा और वो था डिप्टी सीएम का अजीत पवार के लिए। और इसीलिए तो आपको हमने वो खबर भी बताई थी, आपको याद होगा कि किस तरीके से महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दौरान भी अजीत पवार जो है, उन्होंने तंज भरे लहजे में कहिए या मजाकिया अंदाज में कहिए या चुटकी लेने के अंदाज में कहिए, एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कहा था कि आप अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाए तो हम क्या कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि ये बात उन्होंने तब कही थी जब एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि हमारी सरकार वापस बन गई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, टीम वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सीएम डिप्टी सीएम हो गए हैं और डिप्टी सीएम सीएम हो गए हैं। लेकिन अजीत पवार अपनी कुर्सी फिक्स करके बैठे हैं, वो अभी भी डिप्टी सीएम है। इस पर अजीत पवार ने कहा था कि आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए या सेव नहीं कर पाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और इस पर एकनाथ शिंदे फिर से कुछ कहने वाले थे, इतने में देवेंद्र फडणवीस बीच बचाव करते हैं और कहते हैं कि हमारी रोटेशन वाली चेयर है और सीएम की कुर्सी जो है वो रोटेट होती रहेगी हमारे बीच में। तो ऐसे बीच बचाव कर लिया। लेकिन अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये दोनों लगातार सीएम की रेस में रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, लेकिन अजीत पवार को लेके खुद अजीत पवार और उनके नेताओं के अलावा कोई ये बात नहीं करता है कि अजीत पवार को भी सीएम महाराष्ट्र का बनना चाहिए। और अभी जैसे मैंने बताया आपको, अभी हाल ही में मुंबई में कार्यक्रम में अजीत पवार का ये दर्द फिर से सामने आया जब उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि अजीत पवार के मुंह से एक बार फिर से निकला है। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि महाराष्ट्र में रह करके महिला मुख्यमंत्री की बात जो है वो निकलती रहती है और इस कार्यक्रम में भी महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसको लेकर के एक बातचीत निकली। लेकिन अजीत पवार ने हामी तो भरी कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको साथ आना होगा और सब कोई साथ नहीं आ पाता। अभी तक अजीत पवार भी कहाँ सीएम बन पाए हैं, खुद का नाम लेते उन्होंने कहा। तो ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि अभी भी अजीत पवार चाहते हैं कि वो सीएम बने। अब वो कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी, आपको याद होगा कि उन्होंने भी कहा था कि अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं। अब वो कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी जो स्थिति मौजूद है, परिस्थिति जो महाराष्ट्र की मौजूद है, उसमें एक चीज साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद भले ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हों, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी एज अ सीएम की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट बयान देते हैं। और तो और उनके जो मंत्री हैं वो भी कई बार ये बात कहते नजर आते हैं कि भले ही एकनाथ शिंदे सीएम ना हो, लेकिन जनता की नजर में, उनके दिलों में सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे है। और खुद एकनाथ शिंदे भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि जनता के बीच में जो है वो काम बोलता है, इसीलिए सीएम डिप्टी सीएम होना कोई बड़ी बात नहीं है।
और क्योंकि आपको याद होगा अमरावती में भी जब एयरपोर्ट का कुछ कार्यक्रम था, वहां भी जब एकनाथ शिंदे गए थे, तो आपको याद होगा कि वहां भी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बैठे थे। तो जब एयरपोर्ट का कार्यक्रम था तो उस दौरान भी एकनाथ शिंदे जो है क्रेडिट लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जो विकास आज महाराष्ट्र में उड़ रहा है उसका पायलट पहले मैं ही था। जब उसने उड़ान भरा तो उसका पायलट मैं था, लेकिन अब पायलट जो है वो बदल चुका है। तो यहाँ भी वो वही कहना नहीं भूले कि जब एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे उस दौरान विकास जो है महाराष्ट्र में उसने टेक ऑफ किया था। तो ये आए दिन देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार महायुति के भीतर कुछ न कुछ खटपट की खबरें आती रहती हैं, और लगातार उनके जो नेता हैं वो कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जो हेडलाइन बनती रहती है, जो कि लगातार हम आपको दिखाते भी रहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस समय कॉन्टेस्ट बना हुआ है, क्योंकि तीनों नेता जो हैं वो कभी ये डिप्टी सीएम होते हैं, कभी वो सीएम, कभी ये सीएम, तो कभी वो डिप्टी सीएम। लेकिन इन सब के बीच में अजीत पवार लगातार डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं कि अब उनका भी वक्त आना चाहिए, उनको भी सीएम बनना चाहिए। अब यही बात है कि वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि चुनाव के बीच में जब वो इच्छा जता रहे थे कि उनको सीएम बनना है, तब ये लगातार हेडलाइन बन रही थी। लेकिन देखिए चुनाव के बाद अब समाप्त हो चुका है, हाल फिलहाल में तो कोई चुनाव है नहीं, उसके बावजूद भी अजीत पवार ये बात कह रहे हैं कि सीएम तो उन्हें भी बनना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।